देखो, जब हमने ये बताना था हमें कि जब भी हम किसी परमानेंट एक्शन की बात करते तो वहां पर हमने V1 का यूज किया था, राइट। किसी सिंगुलर पर्सन के लिए अगर बता रहे हैं तो फिर वो उसी वर्ब में एस और ES का यूज कर दिया था। और वहीं पर अगर आप कोई क्वेश्चन करते हो या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हो तो हमने डू डज को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया था। अब यहाँ पर जब हम पास्ट के बारे में बात करते हैं, ये एक्शन कैसी थी जो हमने अभी तक पढ़ी थी? परमानेंट, जो कि हम हमेशा करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं पास्ट की, ऐसी एक्शन जो कि आपने पास्ट में कभी की थी, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, बचपन में या फिर कभी भी। तो उस एक्शन को बताने के लिए हम यूज करते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि V2 का, राइट। अब इससे आप एज एन इंफॉर्मेशन बताते हो कि हाँ ऐसा कभी पास्ट में हुआ था, दैट्स इट। और कुछ भी हमारा लेना देना इसका ना तो प्रेजेंट है कुछ नहीं। अभी के टाइम से पहले जो भी कुछ, जैसे आपको बताना हो कि मैं अभी आधे घंटे पहले आई थी, तो क्या हो जाएगा? एक्शन क्या है हमारी? आना, राइट। तो आने के लिए कम, सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे तो कम की सेकेंड फॉर्म केम। सो आ कौन रहा है? हम खुद की बात करें, सो आई केम कम, आधे घंटे पहले, सो हाफ एन आवर अगो, पहले के लिए अगो। आई केम हाफ एन आवर अगो, अगो नॉट एगो, अगो, राइट। तो जब भी आपको अपने पास्ट की किसी भी एक्शन को बताना हो कि हाँ आपने पास्ट में ऐसा कुछ किया था, तो वहां पर आप हमेशा V2 का यूज करते हो, दैट्स इट, राइट। अगर एक्शन परमानेंट है जो कि हमेशा होती है तो उसे बताने के लिए हम V1 का यूज करते हैं। और अगर वही एक्शन आपने पास्ट में की थी और एज एन इन्फॉर्मेशन अगर आप किसी को बता रहे हो तो वहां पर आप V2 का यूज करोगे। क्लियर? Okay, now read the sentences. Okay, right. I did it yesterday. अब बात कब की कर रहे हैं? Yesterday की कर रहे हैं, यानी कि कल की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात है। That is why we used here what? Did, not do. अगर हमेशा की बात करते तो क्या हो जाता? Do. लेकिन हम बात कब की कर रहे हैं? पास्ट के टाइम की। That's why we used here the second form of the verb. I went there 2 months ago. 2 months ago मीन्स 2 महीने पहले की बात है, पास्ट की बात है। दैट्स वाई गो का वेंट, आई वेंट देयर। अब ये जो सेकेंड फॉर्म्स है इनको याद करने की जरूरत नहीं है, अलग से रटना नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे, रीड करोगे, सुनोगे, वैसे वैसे आपको ऑटोमेटिकली याद होती चली जाएगी, अलग से कोई याद करने की जरूरत नहीं है, राइट। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं आई मेट माई फ्रेंड्स द डे बिफोर यस्टरडे। मेट द डे बिफोर यस्टरडे यानी कि परसों। कल क्या होता है? बीता हुआ कल, यस्टरडे, और उससे एक दिन पहले द डे बिफोर यस्टरडे। आने वाला कल होता है टुमारो, और एक दिन बाद डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो। तो यहाँ पर हम कब की बात कर रहे हैं? द डे बिफोर यस्टरडे यानी कि परसों की बात कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी यूज्ड हियर मेट, कि मैं अपने फ्रेंड से मिला था। मीट सेकेंड फॉर्म मेट। I went to market in the evening. अब यहाँ पर टाइम से कहीं हमें पता नहीं चल रहा है कि आप पास्ट की बात कर रहे हो कि कौन से टाइम की बात कर रहे हो, राइट। लेकिन ये जो went है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये हमें बता रहा है कि कहीं पास्ट की इवनिंग की आप बात कर रहे हो, राइट। अगर इस went की जगह पर ये go होता तो फिर यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाता? मतलब इवनिंग में मैं मार्केट में जाता हूँ, राइट। दिन में नहीं जाता, सुबह नहीं जाता, इवनिंग के टाइम पर मैं मार्केट जाता हूँ। अब वो रोज की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने वेंट का यूज किया है तो क्या बात है? पास्ट की बात है कि कल की इवनिंग, कल शाम को मैं मार्केट गया था, राइट। नेक्स्ट, साक्षी गेव मी अ गिफ्ट। गेव, गिव पास्ट के लिए गिव। अच्छा, ये गिफ्ट खुद भी एक वर्ब होता है, तो आप ये भी बोल सकते हो गिफ्टेड। गिफ्ट की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? गिफ्टेड। लेकिन जब आप किसी थिंग को बताते हो कि अच्छा ये मुझे गिफ्ट किया था किसी ने, तो या फिर जैसे हम बोलते हैं कि साक्षी ने मुझे ये गिफ्ट किया था, तो साक्षी गिफ्टेड मी, राइट। जैसे मैंने बोला कि ये वॉच मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट की थी, सो माई फ्रेंड गिफ्टेड मी दिस वॉच। अब जो भी बोलना है आपको, ओके। नेक्स्ट, वी डिडंट सी रोहन देयर। अब यहाँ पर हम यूज कर रहे डिड नॉट का। जब हमने प्रेजेंट पढ़ा था तो वहां पर हमने यूज किया था डू और डज का एज ए हेल्पिंग वर्ब, राइट। डू का यूज किया था क्योंकि हम वहां पर क्या बात कर रहे थे? परमानेंट एक्शन की, और वहां हमें चाहिए था V1, राइट। अब ये जो डू है, आप पास्ट की बात कर रहे हो तो हमें क्या चाहिए?
V2 चाहिए, सेकेंड फॉर्म चाहिए, इसीलिए ये जो डू है इसकी सेकेंड फॉर्म क्या हो जाती है, डिड, राइट। तो एज अ हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ यूज करेंगे डिड का। और आपका जो सब्जेक्ट है वो चाहे कुछ भी आ जाए, सिंगुलर हो प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सेकेंड फॉर्म का ही यूज करना है। क्लियर। तो सिंपली अगर आपको स्टेटमेंट देनी है तो वहां पर हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया, जो भी हमारी एक्शन होती है, और जब हम इसको नेगेटिव बनाते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, डिड का। तो जैसे हमने ये बोला कि आई डिडंट सी रोहन देयर, अब जब यहाँ पर डिड हमने यूज कर दिया है एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो वापस से जो हमारी मेन वर्ब है उसमें हम V2 का यूज नहीं करेंगे, राइट। वो सिंपल ही रहेगी, बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। क्यों? क्योंकि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब, नाम से क्या पता चल रहा है, हेल्पिंग यानी कि हेल्प करने के लिए आई है। तो हेल्प किसकी करती है, ये मेन वर्ब की, इस वाली एक्शन की, इसका टाइम बताने के लिए, इसकी सेंस बताने के लिए, इसका टाइप बताने के लिए हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो उसकी हेल्प करती है। तो यहाँ पर अगर हमने इसको डिड को लगा दिया एज अ सेकेंड फॉर्म, तो वापस से जो हमारी एक्शन वर्ब है उसमें हम V2 यूज नहीं करेंगे, वो सिंपल ही आएगी, ठीक है, बेस फॉर्म। ओके, आई डिडंट गो देयर, डिड नॉट, पास्ट की बात कर रहे, सो आई डिडंट, मैं वहां नहीं गया। आई डिडंट डू एनीथिंग, आई डिडंट डू एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं किया, पास्ट में नहीं किया था। इज इट क्लियर नाउ? ओके, नाउ टू मेक क्वेश्चंस, अगर आप क्वेश्चन बनाना है, आपको पास्ट के लिए पूछना है कि कल आपने क्या किया था, क्या आपने ऐसा कुछ किया था या फिर कुछ भी, तो वहां पर हम क्या करेंगे, पहले ही हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि जब भी आपको क्वेश्चन बनाना हो तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स रहती है वो इस सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, राइट। और अगर कोई क्वेश्चन वर्ड यूज करना है, WH वर्ड्स, तो वो सबसे पहले आ जाते हैं। सो फर्स्ट रीड द सेंटेंसेस। Did you meet him yesterday? Did you invite your friends? Why did you go there? Why didn't you do this? What time did you Come back from office? How did you do this? Did you talk to? ओके, डिड यू मीट हिम यस्टरडे, अब यहाँ पर हमने डिड का यूज किया है, क्वेश्चन पूछे, अच्छा आप क्या उनसे मिले थे कल, राइट, कल की बात हो रही है। तो डिड को हम क्या किया, हमने, सब्जेक्ट कौन है, सामने वाला पर्सन जिससे हम पूछ रहे हैं कि क्या आप उनसे मिले थे, तो डिड को हम पहले लेकर के आ गए, क्योंकि डिड हमने यूज कर दिया तो वापस से हम सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। सो मीट, डिड यू मीट हिम यस्टरडे, राइट। डिड यू इन्वाइट योर फ्रेंड्स, क्या आपने अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट किया था, पास्ट की बात कर रहे हैं। वाई डिड यू गो देयर, अब यहाँ पर हमें रीजन चाहिए कि क्यों गए थे आप वहां पर, WH वर्ड है, दैट्स वाई वी पुट द WH वर्ड एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, शुरुआत में हमने उसको लगा दिया, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई एंड देन द सेंटेंस एज इट इज, राइट। तो वाई डिड यू गो देयर, आप वहां पर क्यों गए। अब ये जो डिड है, अगर इसकी जगह पर हमने डू लगा दिया होता यहाँ पर, तो ये क्या बन जाता, मतलब हमेशा की हम बात करें, दैट वाई डू यू गो देयर, आप वहां पर क्यों जाते हो, राइट। सिर्फ एक वर्ड से पूरे सेंटेंस की सेंस चेंज हो गई। अगर आपने डू का यूज कर दोगे यहाँ पर, तो मतलब क्या निकलेगा आपका, कि आप हमेशा के लिए पूछ रहे हो कि कोई पर्सन है जो कि हमेशा जाता रहता है वहां पर, तो उसके लिए आप पूछते अच्छा आप वहां क्यों जाते हो, सो व्हाई डू यू गो देयर। लेकिन हम कब की पूछ रहे हैं, पास्ट के टाइम की, कि कल गया होगा, परसों, टाइम मेंशन नहीं किया हमने, क्योंकि सामने वाले को पता है कि कौन से टाइम के बारे में हम पूछ रहे हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई वी यूज्ड डीड ओनली, राइट। सो व्हाई डिड यू गो देयर। ओके, नेक्स्ट, व्हाई डिडंट यू डू दिस, अब यहाँ पर हमने डिड नॉट का यूज किया, यानी कि नेगेटिव में हम पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं किया आपने। सो व्हाई डिडंट यू डू दिस। अब ये जो डिड नॉट है इसको हमने कंबाइन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये डिडंट हो गया। अगर आप इसको अलग अलग करोगे तो फिर ये जो नॉट है ये आएगा यहाँ पर यू के बाद में। आप इसको आप ऐसे नहीं बोल सकते दैट व्हाई डिड नॉट यू डू दिस, Why did not you do this, या तो इसको didn't बोलो that why didn't you do this, या फिर why did you not do this, right। कॉन्ट्रैक्ट में बोलो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, what time did you come back from office, यानी कि आप ऑफिस से कितनी बजे आए, कब आए, टाइम की सेंस में पूछ रहे हो कि कितनी बजे वाली सेंस में,
तो what टाइम, और अगर दिन या फिर किसी भी सेंस में पूछ रहे हो तो वहां पर हम यूज करते हैं when। कब आए आप ऑफिस से, तो उसमें टाइम भी हो सकता है कि आप इस टाइम को मेंशन करो, शाम, सुबह या फिर कल, परसों, कुछ भी मेंशन कर सकते हो। लेकिन जब आपसे what टाइम पूछा जाए तो वहां पर आप वो टाइम बताते हो जिस टाइम पर आपने उस एक्शन को किया होता है, राइट। ओके, हाउ डिड यू डू दिस, आपने ये कैसे किया, हाउ है तो कैसे। डिड यू टॉक टू हिम, अच्छा क्या बात की उनसे आपने, राइट, इज इट क्लियर। ओके, नाउ फॉर प्रैक्टिसिंग you have to describe your past. You can describe your yesterday, that what you did yesterday for the whole day. पूरे दिन आपने क्या क्या किया आप वो बता सकते हो. You can describe your last festival, that how you celebrated your last festival, how you celebrated your last birthday. आप ये डिस्क्राइब कर सकते हो, या फिर जो भी अपना कोई इवेंट आप डिस्क्राइब कर सकते हो. योर वेकेशन डिस्क्राइब कर सकते हो कि लास्ट का वेकेशन आपका कैसा रहा. वीकेंड आप बता सकते हो, अभी वीकेंड गया है तो आप ये बता सकते हो दैट हाउ यू एंजॉयड योर वीकेंड्स, राइट. सो नाउ यू हैव टू डिस्क्राइब इट, बट बिफोर दिस यू हैव टू रीड द स्टोरी. ओके, अब यहाँ पर आपको इस बात पर फोकस करना है, जब आप इस स्टोरी को रीड करोगे तो ये देखना है कि हमने कहाँ पर सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया है और कौन सी सेंस में यूज़ किया है, कहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है. और जब हमने सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया, जहाँ पर डिड का यूज़ किया है, तो वहाँ पर जो हमारी मेन वर्ब है, एक्शन है, उसको हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है. तो सारी ही चीज़ों के ऊपर फोकस करना है. क्लियर? ओके, गो अहेड, रीड नाउ. ओके, देखो, वंस अपॉन अ टाइम, इससे क्या पता चल रहा है कि हम पास्ट की बात करें, एक बार की बात, जबकि ऐसा हुआ था. सो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ यंग गर्ल नेम्ड सारा. अब यहाँ पर वॉज आया है, यानी कि सेकेंड फॉर्म है. एसएमआर प्रेजेंट के लिए हम यूज करते हैं, पास्ट के लिए वॉज वर्ड. जब भी हम सब्जेक्ट के स्टेट बताते हैं, ये अभी हमने नहीं पढ़ा है, आगे हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो वॉज है यानी कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं. सो देयर वाज अ यंग गर्ल नेम्ड सारा. अब पढ़ने का जो तरीका होता है ना, वो हमेशा याद रखना कि जो हमारे ये पंक्चुएशन मार्क लगे हुए होते हैं, इनके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं. ठीक है, तो पंक्चुएशन मार्क्स को देख करके उसके अकॉर्डिंग, अगर कॉमा है तो आधे सेकंड का हमें पोज लेना है. अगर फुल स्टॉप आ जाता है तो पूरे 1 सेकेंड का पोज लेना है, राइट. और जो हमारी टोन है, जैसे कि कॉमा आ गया, इससे पहले जो भी आप पढ़ रहे हो उसकी टोन ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को ऐसा लगे कि हाँ और भी कुछ है आगे बताने के लिए, राइट. तो जैसे मैंने बोला वंस अपॉन अ टाइम, तो माइंड में आ रहा है कुछ कि हाँ आगे कुछ और है, क्या हुआ था वंस अपॉन अ टाइम, राइट. सो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ यंग गर्ल नेम्ड सारा, फुल स्टॉप. टोन भी वैसी है कि हाँ एक जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया है, राइट. सो once upon a time there was a young girl named Sarah. She lived in a small village near a forest. अब यहाँ पर हमने पास्ट की बात की, कहाँ रहती थी वो, एक छोटे से गांव में रहती थी, फॉरेस्ट के पास में. ओके, वन डे, कॉमा है, आधे सेकेंड के लिए पोज. सो वन डे while she was walking in the forest, अगेन कॉमा है, फिर से एक पोज लेना है और ऐसा पोज लेना कि हाँ आगे अभी और भी है बताने के लिए. सो वन डे while she was walking in the forest, she stumbled upon a hidden path. Full stop. Curious, she decided to follow it and soon found herself in a clearing where a magical fountain was located. Right? कहाँ पर चली गई वो? Stumbled का मतलब क्या हुआ? यानी कि स्टम्बल का वैसे तो मतलब होता है ठोकर लगना, या फिर जब भी आप कोई काम कर रहे हो और उसमें किसी भी रीजन की वजह से अगर आप काम करते करते रुक जाते हो, या फिर कोई भी जो रुकावट आ जाती है, उसके लिए आप बोलते हो स्टम्बल. दैट आई स्टम्बल्ड, यानी कि इस वजह से मैं रुक गई. तो वो कैसे रुक गई? शी स्टम्बल्ड अपॉन अ हिडन पाथ. एक उसको हिडन पाथ दिख गया वहां पर जब वो वॉक कर रही थी, तो उसकी वजह से वो वहां पर रुक गई. उसने देखा उसे. क्यूरियस, क्या थी वो? क्यूरियस यानी कि बहुत ही मतलब हाँ उत्साहित आप बोल सकते हो हिंदी में, कि उसको जानना था कि आखिर ऐसा क्या है इस पाथ पर. सो क्यूरियस, शी डिसाइडेड टू फॉलो इट एंड सून, उसने क्या किया, उसको जानने के लिए उस पाथ को उसने फॉलो किया और बहुत ही जल्द वो कहाँ पर पहुंच गई? इन ए क्लियरिंग वेयर अ मैजिकल फाउंटेन वॉज लोकेटेड.
मतलब एक ऐसी जगह पर पहुंच गई जहां पर कि एक मैजिकल फाउंटेन लोकेटेड था, यानी कि एक जादू का झरना। As she approached the fountain, she noticed a small creature sitting on the edge. जैसे वो वहां पर पहुंची तो उसने क्या नोटिस किया कि कोई छोटा सा जीव है जो कि कहाँ पर बैठा हुआ है, वहां उस फाउंटेन के किनारे पर बैठा हुआ है। और वो क्या था? इट वॉज अ फेरी एंड इट वॉज क्राइंग। वो एक फेरी थी यानी कि एक परी थी और वो क्या कर रही थी? रो रही थी। क्लियर? कुछ ऐसा जो समझ नहीं आया हो? हाँ, फेरी टेल आपने नहीं क्या? हाँ, अगर आप उसको एज अ पर्सन ट्रीट, जैसे क्योंकि वो क्रिएचर का नाम दिया ना उन्होंने कि वो एक क्रिएचर था यानी कि एक जीव कोई भी, इसलिए हमने इट का यूज किया वहां पर। आप शी भी बोल सकते हो। या गो है। देखो, सारा आस्क्ड द फेरी व्हाई शी वाज क्राइंग and the fairy told her that her magic wand had been stolen by an evil witch who lived in a castle on the other side of the forest. ये क्या है? castle, not castle. ये castle है, castle नहीं है, castle. तो क्या हुआ उसके साथ? जब सारा ने उससे पूछा कि वो क्यों रो रही है तो उसने बताया कि मेरी जो मैजिक वॉन्ड है वो चोरी हो गई और उसको किसने चुराया है? एक इविल विच ने, यानी कि एक बुरी चुड़ैल ने चुरा लिया है, जो कि कहाँ रहती है? एक कैसल में, ऑन द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के दूसरी बगल में रहती है एक कैसल में। कैसल यानी कि हवेली। फॉरेस्ट। सारा फेल्ट सॉरी फॉर द फेरी एंड ऑफर्ड टू हेल्प हर। राइट, उसके लिए उसने मतलब उसे दुख हुआ जब उसने ये बात सुनी तो उसने क्या किया? उसको एक हेल्प ऑफर की। The fairy was grateful and gave Sarah a map to the witch's castle. सारा जो फेरी थी जब उसने उसको हेल्प ऑफर की तो वो मतलब क्या हो गया? उसकी आभारी हो गई और उसने क्या किया? उसको एक मैप दे दिया उस कैसल तक पहुंचने का। Sarah followed the map and eventually found the castle. She sneaked inside and found the witch's chamber where the wand was kept. क्या किया उसने? मैप को फॉलो किया और पहुंच गई वो उस कैसल के पास। कैसल में जब वो अंदर गई, स्नेक्ड यानी कि चोरी छुपे कहीं पर जाना या फिर कहीं से आना, इनसाइड की बात है, इनसाइड है तो अंदर गई वो, चोरी छुपे मतलब दबते हुए, राइट। और अगर आउटसाइड रहता तो वो बाहर आई वहां से। सो वो अंदर गई और उसने वो चैम्बर ढूंढा जहां पर वो मैजिक वॉन्ड रखी हुई थी। शी टुक द वॉन्ड एंड रैन अवे। क्या किया उसने? वो वॉन्ड वहां से उठाई और वहां से भाग गई। बट द विच नोटिस्ड हर एंड स्टार्टेड चेजिंग हर। लेकिन वो जो विच थी, चुड़ैल, उसने क्या किया? उसको नोटिस कर लिया, देख लिया और क्या करने लगी? वो उसका पीछा करने लगी। चेजिंग यानी कि पीछा करना, चेज होता है पीछा करना, तो स्टार्टेड है इसलिए चेजिंग। सारा रैन एज फास्ट एज शी कुड। सारा जितनी तेज भाग सकती थी वो उतनी तेज भागी एंड मैनेज्ड टू एस्केप द विचेस ग्रास्प। एस्केप का मतलब होता है किसी भी प्लेस को छोड़ करके जाना, कहीं से बच करके निकलने वाली सेंस में, राइट, कहीं से भी बच करके निकल जाना। जैसे कि आप लेट आए और मैंने हो सकता, हमारी क्लास का रूल है कि जो भी लेट आएगा उसको पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन किसी रीजन की वजह से आप बच के निकल गए, राइट, तो उस वाले सेंस में हम एस्केप का यूज करेंगे कि वो शी एस्केप्ड फ्रॉम द पनिशमेंट। तो वैसे वो क्या गई, वहां से बच के निकल गई। Finally, she returned to the fountain and gave the wand back to the fairy. The fairy was overjoyed and thanked Sarah. As a reward, the fairy granted Sarah one wish. Sarah thought for a moment and wished for the safety and happiness of her family and friends. Right? वो वापस आ गई, उसने वो wand उसको वापस कर दी। जो फेरी थी वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल थी, ओवरजॉयड थी, बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उसने उसको एक विश मांगने के लिए बोला। और सारा ने क्या विश मांगी? अपने फ्रेंड्स और फैमिली की हैप्पीनेस। क्लियर है?